हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का वीडियो बहुत सॉलिड होने जा रहा है। आपने अभी तक ज़्यादातर जो वीडियोस देखे होंगे इधर उधर हर जगह 99.99% उसमें बस ब्रह्मचर्य के बेनिफिट बताए जाते हैं। ये ऐसा होता है, ये एक जाल है, ये एक ट्रैप है जो बिछा दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य से ग्लो हो जाएगा और अट्रैक्शन हो जाएगा और आलतू फालतू की बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, वो भी 10 दिन में 7 दिन में। नतीजा ज़्यादातर जो छोटे छोटे जगह के होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो इस जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद एक अंतहीन दुख, दर्द और निराशा में गोते लगाते रहते हैं और कुछ नहीं होता है और बस कहानी चलती रहती है। और जो दूसरे आलतू फालतू वाले चैनल हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और माला माल बन रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो अंशुल सिंह के चैनल पे आता है धीरे धीरे सक्सेस पाने लगता है और मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जान गया हूँ जो सक्सेस होने लगा है और उनकी अवेयरनेस बढ़ी है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा, इसका 2-3 पार्ट बनेगा क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है एकमात्र ऐसा चैनल है, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ क्योंकि मुझे अब तक नहीं पता इंग्लिश में भले जो हो कि और कोई चैनल है जो मेरे जैसा अवेयरनेस फैलाता है और जो सत्य है उसकी बात करता है। उसका पता चल जाता है कमेंट से, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया क्या बताया। ऑफ कोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप झटके से दवाई है लिया और हो गया, नहीं, ये ऐसा नहीं है। एक हार्डेस्ट पाथ है जिसमें एक बहुत ही डिटर्मिनेशन, फोकस की ज़रूरत होगी और वो डेवलप किया जाता है। और ज़्यादातर जो 16-17 के हैं, स्पेशली छोटे जगहों के, उनमें डेवलप हो ही नहीं सकता है। और अनलेस यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि एक गुड स्टूडेंट में बेसिक चीज़ें होती हैं। 16-17 का ऑफ कोर्स स्टूडेंट ही होगा, उसमें एक बेसिक चीज़ें होती हैं, वो फोकस्ड होता है, वो डिटर्मिनेशन होता है, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है शहर की जो एजुकेटेड पब्लिक है अभी तक नहीं आई है और पूरी तरह से जो और दूसरे चैनल वो टोटली फेल हो चुके हैं ब्रह्मचर्य में, क्योंकि वो पब्लिक वो नहीं आई है। क्योंकि भी 4-5 साल हो गए और धीरे धीरे कुछ पब्लिक मेरे चैनल पे आई है जो जागरूक हो रही है। तो उस तरह की पब्लिक को लेके आना है, इसीलिए मैं अपने चैनल पे उस तरह की टॉपिक बनाता हूँ और जो सच है वही बताता हूँ। क्योंकि भैया ऐसे वैसे नहीं होने वाला, ये वैसी चीज़ नहीं है। इश्क नहीं आसान आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो मैं कुछ बाधाओं की बात करूँगा और लंबा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके शायद 2 पार्ट बनेंगे। तो पहला जो है कि आखिर क्यों इतना टफ हो गया। तो नंबर 1, सेक्स इज़ इनबिल्ट। मैं यहाँ पे सेक्स वर्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि हम उसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं जब ब्रह्मचर्य करते हैं। सेक्स इज़ इनबिल्ट, सेक्स इनग्रेन्ड इन आवर बॉडी। हम इस चीज़ से आए हैं तो ये हमारे अंदर ऑलरेडी है और जो हमारे अंदर ऑलरेडी है उससे बच के निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने सुना होगा कि अरे जन्मजात वो है, कुछ लोग जन्मजात तेज होते हैं किसी चीज़ में, प्रोडिजी, और ये सबके अंदर है। तो इसलिए इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है और हमारी उत्पत्ति इससे हुई है। तो इसलिए ये नंबर 1 पॉइंट हर कोई याद रखे, क्योंकि ये हमारे अंदर है, इस चीज़ से हमारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इससे निकलना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, सेक्स इज़ एवरीवेयर, हर जगह है और इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है और वेस्टर्न कंट्री में हॉलीवुड का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। और जब से आप में समझ आने लगती है तब से आप ऑफ कोर्स गाना, क्योंकि ये होता है कि गाने एक ऐसी चीज़ है कि ये हर किसी के लिए होता है। जब भी आप कोई पुराना गाना सुनते हैं तो उस पुराने ज़माने में चले जाते हैं, आप अपने समय को, उस स्पेसिफिक मोमेंट को याद करते हैं, ज़्यादातर होता है अगर आप अवेयर हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ये रहता है और फिल्मों में ऐसे ऐसे दिखाया जाता है और गाने जो बनते हैं कि गाने में, सारे गाने में वैसे ही चीज़ें रहती हैं कि सब कुछ यही है। और पूरी फिल्म में जो दिखाया गया कि मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है चलिए हीरोइन को पाना, या इस तरह से जो रहता है। तो हर कुछ इतना दिखा दिया गया है। आप बाहर निकलते हैं गाने से, स्पेशली हमारे इंडिया में, यहाँ बॉलीवुड बहुत ज़्यादा हावी है। अमेरिका में तो है लेकिन वहाँ पे इस कदर से उतना हावी नहीं है, वो दूसरी चीज़ में है। लेकिन यहाँ पे जो फिल्म है बहुत ज़्यादा बड़ा कैप्चर करके रखा है इंडियंस को, इस तरह से होते हैं। तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हर जगह दिखता है, गाने में भी वही दिखाया जाता है, इस टाइप से ये चीज़ हो जाती है। थर्ड है सेक्स इज सिक्रेटिव, इस चीज़ को छुपा के रखा जाता है और जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा छुपा के रखी जाती है हमारी क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती है कि भाई आखिर है क्या।
जैसे है कि अच्छा बता दिया कि भाई इस घर में बता दिया कि देखिए इस बक्से को मत खोलना भले उस बक्से में कुछ नहीं रहे, लेकिन क्यूरियोसिटी रहेगी, ये रहता है। और इस चीज़ को इतना छुपाया जाता है और डिस्कस नहीं किया जाता है। डिस्कस एक पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, नतीजा उसका बहुत गलत इफेक्ट आता है, गलत इफेक्ट आता है इन सब चीज़ों का। ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ जो सबसे पावरफुल है, सेक्स इज़ ऑन फिंगर टिप। अब ये जो पहले था पहले ज़माने में, आप चले जाइए इंटरनेट के मतलब 2000 उसके पहले तक, जब ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं थी, या फिर स्मार्टफोन के पहले ही चले जाइए 2008-9 तक, उसके पहले ये सब चीज़ें उतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। आपको ऐसे नहीं, कहाँ आप देखते। बहुत से लोग हैं, किसी को जो ज़्यादा उस तरह का है कि भाई देखना है तो चलो भाई वीडियो कैसेट, अब उस ज़माने में सब तो बहुत वो दूसरी तरह की चीज़ें हो जाती थी, आपको इतना मिलता ही नहीं था ऐसे। ये रह जाता है जो है मैगजीन्स आती थी इस तरह की, फेमस मैगजीन एक मस्तराम आती थी, मस्तरा मुसाफिर भी एक आती थी इस तरह की, तो वो सब चीज़ें थी इस तरह की एडल्ट मैगजीन जो होती थी। तो पहले टफ था। अब क्या है कि अब तो भाई सबको पता है कि फिंगर टिप पे हो गया सब कुछ, आप फट से इधर उधर बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं, तो इसलिए अभी के सोसाइटी में और डेंजरस हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए मान लीजिए सोशल मीडिया। इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और सोशल मीडिया में स्पेशली जो इंस्टाग्राम जो है उस पर इस तरह से, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ आते हैं, रील्स जो भी है, तो उनमें इतना ज़्यादा दिखाया जाता है, और उस तरह के बहुत से मॉडल्स हैं। कुछ लोग तो ऑफकोर्स उनका जॉब है जो ठीक है पैसा कमा रहे हैं फ़ोटो डाल के, लेकिन जो और बाकी पब्लिक है फिर वो सब फ़ोटो वोटो देख के फिर उनका दिमाग इधर से उधर जाने लगता है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये सब अवॉइड करें, इंस्टाग्राम तो स्पेशली अवॉइड करें। सीखना है तो यूट्यूब सही है, यूट्यूब सीखने के लिए एक अच्छा जरिया है, यूट्यूब से कीजिए, इंस्टाग्राम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं उससे तो वो चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये बस सेक्स इज सेक्सी, ये है कि सेक्स इज सेक्सी मतलब जो दिखाया गया है समाज में है, फिल्मों में है कि आप एकदम स्टड टाइप से हैं। स्टड मतलब क्या हो गया, वो सेक्सी हो गया, एकदम फिजिक है उसकी, या फिर चलिए हाइट है वो, तो वैसा बनना है उस टाइप से, तो फिर लोग उसके पीछे भागते हैं। तो ऑफकोर्स वो 90 क्या 100% केस में, क्योंकि साधारण में वो ध्यान मेडिटेशन तो कर नहीं रहा है, उतना अवेयर तो है नहीं, तो वो है, तो वो क्या अट्रैक्ट कर रहा है, वो सेक्सी अट्रैक्ट कर रहा है। अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ऐसे में जाता हूँ तो ज़्यादातर लोग किस नज़र से, मतलब लड़कियाँ और के किस नज़र से, ऑफकोर्स ज़्यादातर तो अब उन्हें ये नहीं पता नहीं कि मेरे अंदर क्या सोच है, जब तक पब्लिक जानती नहीं है, जो एक समय के बाद जान जाएगी, तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सी होता है वो उस नज़र से ही देखती हैं, एज का कोई मैटर नहीं करता है। लड़के जो हैं और गुरु क्या है एकदम, थोड़ा हमको भी बताओ कैसे बनाया जाए सब, तो उस तरह से रहता है। तो इस तरह से दिखा दिया गया है, तो ये हर जगह है, कंपैरिजन है, जजमेंट है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्लोज टू इम्पॉसिबल इसलिए प्रैक्टिस करना। फिर ये पॉइंट देखिए, सेक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। अब आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से उस तरह के फ़ोटोज़ देखे होंगे कि उसमें एक लग्जरी कार है, लैम्बोर्गिनी है, उसमें एक मॉडल टाइप का लड़का बैठा है और बगल में मॉडल टाइप की लड़की बैठी है। ये हो गया सक्सेस। तो ये है इनके सक्सेस का डिफिनेशन, ऐसे करके लुभाया गया कि मतलब अगर सक्सेस होना है तो एक साथ में कुछ तरह की होनी चाहिए, इस तरह से वो डायरेक्ट दिखा दिया गया कभी वॉरेन बफे का फ़ोटो नहीं दिखाया गया कि वॉरेन बफे और बिल गेट्स का फ़ोटो किसी वैसी के साथ, नहीं। ये अभी का जो क्रिएट हुआ है, जो न्यू जनरेशन है 2000 के बाद की, वो इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। सिग्मा मेल, तो सिग्मा मेल है तो सिग्मा मेल वो एक साथ में रहनी चाहिए, मतलब वो एक इस तरह से होनी चाहिए। ऑफकोर्स ये सोसाइटी है, सोसाइटी में तो उसी से तो सोसाइटी आगे बढ़ रही है, ये रहता है, ये बहुत टफ हो जाता है। इसके बाद का जो पॉइंट है, ज़्यादातर देखिए जो देखने वाले हैं वो ट्रूथ तो यही है कि 99.9% जो देख रहे हैं वो बस ग्लो अट्रैक्शन के लिए है, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो इस फेज़ में नहीं आ पाएंगे। जिस फेज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ वो फेज़ है जब मैरिज का टाइम आएगा। मैरिज का टाइम आएगा तो आपके जो पेरेंट्स बोलेंगे, अगर इक्के दुक्के वहाँ तक पहुँचते हैं कुछ, तो सरेंडर कर जाएंगे वो,
क्योंकि इतना जिगरा बहुत कम लोगों में होता है कि अपने पेरेंट्स से सेव कर सके। किस बेस पे कीजिएगा, मैं डायरेक्ट बताऊँ, किस बेस पे कीजिएगा आप? 25-26 के हैं, क्या आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं ये इन्वेंट करने जा रहा हूँ? ये आप तभी बोलिएगा जब उस समय तक आपने कुछ करके दिखाया है कि नहीं। अगर आपने बोला चलिए ठीक है, आपने बोला कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, फादर आते हैं आपके, बोलते हैं चलो बेटा शादी कर लो, बोलोगे नहीं मुझे ये करना है, इन्वेंट करना है। अब आपने बोला मुझे इन्वेंट करना है या मुझे कुछ कंपनी खोलनी है, ठीक है चलिए मान लीजिए, तो क्या आपने ये वर्ड बोलने के जब बोला तो क्या आपने अपने को प्रूफ किया? इस समय तक प्रूफ करने का मतलब ये कि क्या आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो अगर आपने ये वर्ड बोला और अगर आपके फादर थोड़ा भी हैं ब्रेन वाले तो सोचेंगे अरे ये नहीं यार, ये मेरा बेटा तो खाता पीता नहीं है, मतलब लगा हुआ है अपने जो भी है वर्क में एकदम फुल टू, पूरा एकदम अपनी एफिशिएंसी लगा रहा है, जान झोंका हुआ है, फिल्म नहीं देखता, ये नहीं करता, ऑफकोर्स लड़कियों के पीछे नहीं भागता, और ऑफकोर्स वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है और उसका एक उद्देश्य है कि कोई कंपनी खोलनी है, 28-30 तक वो कंपनी खोल देनी। अगर ऐसा है तो फिर आप बोल सकते हैं, तो फिर वो सोचेंगे। लेकिन अगर आप अपने से कर रहे हैं केवल ब्रह्मचर्य और फिर फादर आके बोलते हैं कर लो, फिर बोलोगे नहीं मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, तो ये जो वर्ड आया मैं ब्रह्मचारी बनूंगा नहीं, ये टोटल वेग है, वेग फेक मैं बोलता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। जैसे किसी ने मेरा वीडियो देख के कमेंट किया था कि सर, बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मैं आजीवन ब्रह्मचारी बनूंगा। मैं बोलता हूँ नहीं, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, मैं करोड़पति बनूंगा, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसने ये भी बोला था कि किसी ने पूछा क्यों बनना चाहते हो, ऑफकोर्स मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या मतलब है। किसी ने पूछा क्यों बनना चाहते हो तो बोला आई वांट्स टू बिकम मिलियनेयर। तो ये बहुत फेक है, मिलियनेयर तो ऐसे ही बहुत से लोग बन जाएंगे भैया। देखिए इलान मस्क को देखिए 3-3 शादियां करके मस्त, सबसे ज़्यादा पैसा इस तरह से, जेब बेजॉस बहुत से हैं सब, उसके लिए आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तर्क है ज़्यादातर पेरेंट्स आपके नहीं मानेंगे, कहेंगे पागल है, चलो कर लो, और ऑफकोर्स आप हथियार डाल देंगे। तो जो 4-5 इक्का दुक्का बचे रहते हैं ये, तो देखिए यही रीज़न होता है, बहुत से लोग जो समझ नहीं पाते वो छोड़ के चले जाते हैं, समाज में नहीं रहते, वो फिर इधर गुफाओं कंदराओं में, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतनी जिगरा नहीं होता ना झेलने का कि समाज में रह के झेल पाएँ। छोड़ो भैया हटाओ, सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, चले गए। अब उसके बाद वहाँ जाके क्या कि फिर वहाँ जाके बाद में पता चला कि अरे नहीं भैया ये इश्क नहीं, आसान आग का दरिया है, डूब के जाना है। पता चला वहाँ जाके डूब ही गए कि अरे भाई ये तो सोचा तो था करने को, न माया मिली न राम, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पाया, जो ज़्यादातर केस में ही होता है। लेकिन एक बार क्या, आप जब छोड़ छाड़ दिए सब तो जो हैं भैया, जो पाथ चूज़ किया चलते रहिए उसी पे, जो भी है इस तरह से। तो ये चीज़ है, तो इस बात को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशली अभी जो बाधाएं ज़्यादातर आ रही हैं, ये जो यूट्यूब ने फैला दिया है, फेकर्स, चीटर्स एंड लायर्स, जो 10-10 दिन 9-9 दिन में आपको परोस दे रहे हैं, 7-7 दिन में कि 30 दिन में ब्रह्मचर्य के फ़ायदे, 50,000 व्यूज़। अरे भैया 30 दिन में ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या है मतलब ये? तो ये वो सब हैं जिन्हें कुछ मतलब नहीं, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं है, भले 15-20 दिन भले ही शायद मुश्किल से कर पाए हो, और उसके बाद ये लोग परोस रहे हैं और ऑफ कोर्स पब्लिक फंस रही है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपना अवेयरनेस, क्योंकि मैं हमेशा पहले बताता हूँ कि पब्लिक आएगी, अवेयरनेस फैलेगा तो पब्लिक आएगी, ये वाली बात है। और सबसे नेक्स्ट पॉइंट सबसे बड़ा, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा इसका, इसमें है कि देखिए ये जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बात करता हूँ, सीमन रिटेंशन, निकोला टेस्ला, आइजक न्यूटन, लियोनार्डो दा विंची, अरस्तु, प्लेटो, माइक टायसन, मोहम्मद अली, इन लोगों ने, सर आइजक न्यूटन, इन लोगों ने जो किया ये सीमन रिटेंशन था। इन्हें हम जहाँ तक 100% लगता है कि इन्होंने कोई प्राणायाम और अश्विनी मुद्रा ऐसी चीज़ें नहीं की, लेकिन हर किसी को पता है दे वर हाईली सक्सेसफुल लेजेंडरी इन्वेंटर्स, जिन्होंने दिशा चेंज की समाज की। ये पागल थे, किसी न किसी चीज़ के पीछे पागल थे, तो इन्होंने ऐसा फॉलो किया। मोहम्मद अली, माइक टायसन के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो इतने एग्रेसिव थे, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को चैनलाइज करना है। तो उनके कोच को भी पता था कि नहीं ये बंदा सीमन रिटेंशन करता है फाइट के पहले तक। और अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूएफसी में, कुछ लोगों को पता होगा यूएफसी, तो यूएफसी में अभी काइंड ऑफ फैशन चल गया है कि नहीं भैया 30 दिन तक नहीं, जब तक उनका कैंप चल रहा है, कैंप मतलब फाइटिंग के 3 मंथ बिफोर कैंप इस्टेब्लिश होता है,
तो बहुत से लोगों ने अब चालू कर दिया है कि नहीं भाई मैं सीम मेडिटेशन करूँगा, वाइफ से दूर रहूँगा अगर मैरिड हैं तो। और इसमें एक दो बंदे हैं काफ़ी सॉलिड, मतलब मुझे पता है कि वो ये करते हैं वो, और उनका दिखता है एकदम वो ज़बरदस्त एकदम, उनकी वो लगता है कि नहीं ये बंदा कर, और ये सब बंदे मेडिटेशन भी करते हैं। तो एक नई खेप आ रही है, लेकिन अभी भी इन्हें प्रॉपर सही तरीके से इनका पता नहीं है कि आखिर है क्या ये चीज़ हो जाती है। तो ये जो मैं बोलता हूँ ध्यान से इसको देखिए, समझना है, ये उन्होंने अपने गोल और लक्ष्य के लिए किया। इसको डायरेक्ट रिलीजन से कनेक्ट करना बहुत बेवकूफ़ी है। तो अगर कोई बोलता है कि मंत्र जप करो हो जाएगा और केवल ये कर लो भजन कर लो, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। इन लोगों को जिन ग्रेटेस्ट का मैंने नाम बताया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये गोल के पीछे थे, इन्होंने सीम मेडिटेशन किया और दे वर सक्सीडेड, क्योंकि उनका एक गोल था, उनका एक पर्पस था और बहुत ज़बरदस्त पर्पस था। और ये लोग ऑलरेडी बहुत हाईली डिसिप्लिन थे, कहने की बात नहीं है। बहुत से लोगों ने जीवन के एक फेज़ में जाके किया, कुछ लोगों ने 37 में किया, 40 में किया। हमारे खुद महात्मा गांधी ने 37 साल की एज में चालू किया था, क्योंकि वो खुद पे लगे हुए थे, वर्क कर रहे थे, तो उन्हें लगा, और शायद इसी की शक्ति थी कि बाद में उन्होंने, सबको पता है, बरतानिया हुकूमत को उखाड़ फेंका। कहीं ना कहीं वो आई, फिर वो अंदर से जो आत्मशक्ति आती है उसकी खोज करनी है हमें, जो स्ट्रांग बनाता है। ग्लो और इसके चक्कर में मत जाइए, तो ऐसे ही बन जाएगा। तो ये है। तो और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर केवल भजन और मंत्र करने से ही कोई ब्रह्मचारी बन जाता तो मंदिर में हर बैठा पुजारी ब्रह्मचारी होता। अगर केवल मीट उट ना खाने से ही हर कोई ब्रह्मचारी बन जाता तो हर शाकाहारी आदमी ब्रह्मचारी होता। ये बहुत सही बात है। बहुत से मेरे वेस्टर्न्स हैं जो डिसाइपल मेरे, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अवेयर हैं, वो सब तो खाते पीते हैं, उन्हें क्या, वो एक पार्ट है। धीरे धीरे भले वो मिनिमाइज कर दें, वो अलग चीज़ है। ये समझना है बहुत ध्यान। और हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ ज़्यादातर तो लोग खाते पीते हैं, अब डायरेक्ट उन्हें बोल दिया जाए ये मत खाओ, नहीं। तो अगर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, और ऐसे भी डायरेक्ट, और ऐसे भी नहीं सोचना है कि ये पाथ ऑफ गॉड, ये हेल्प करता है। गॉड को छोड़ दीजिए, ये पहले में फोकस लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम फोकस करने लगे ध्यान की शक्ति से तो हम खुद पावरफुल बनने लगेंगे। ये एनर्जी है, और हमें अपने अंदर के भगवान को पहचाना है, क्योंकि जब हम शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, मुद्राएं करके, बंद करके, तो हम चक्रा धीरे धीरे जो हमारे ओपन होते हैं, बैलेंस होते हैं, धीरे धीरे यहाँ तक हम पहुँचते हैं। ये हम अपने अंदर को पहचान रहे हैं। डू नॉट कनेक्ट विद गॉड, वो शक्ति वो अलग है। पहले उस लेवल पर तो पहुँचिए। तो डायरेक्ट उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं, उसको कनेक्ट मत कीजिए, गॉड को अलग कर दीजिए, वो चीज़ नहीं। पहले अपने अंदर के गॉड को पहचाने, पहले यहाँ तक तो पहुँचिए। मैं बोलता हूँ पहले ये तो खोलिए, पहले ये तो खोलिए, ये नहीं खुल रहा है, ये चीज़ है। तो वैसे आप डायरेक्ट कनेक्ट मत कीजिए गॉड से, पाथ टू गॉड डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कीजिए। पहले हमें अपने को समझना है, अपने को हमें पहले पावरफुल बनाना है। और ये क्या करता है, ये हमें दो चीज़ देता है, ये हमें फोकस देता है, क्योंकि जब हम उन सब चीज़ों पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन सब चीज़ों पे ही, पैसा भी आ गया तो भैया उधर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि वो मेन मोटिव होता है, सेक्सुअल अर्जेस जो होते हैं, ये ट्रूथ है। तो वो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जब आपने ये फॉलो करना चालू कर दिया तो हमारा ध्यान उधर नहीं गया, वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया। सेकेंड, जब आप मुद्रा और बंद करते हैं और भी जो प्राणायाम सब करते हैं, फिर आपने शक्ति को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगते हैं, और वो आपको धीरे धीरे देखिए कंट्रोल देने लगती है। अब मैं खिचड़ी का बनाऊंगा एक, खिचड़ी में ये नहीं कि खिचड़ी लगा के मैं हवा में उड़ने लगूंगा, खिचड़ी नहीं, वो नहीं, वो अंदर से पावरफुल बनाएगी और उसके कुछ बेनिफिट्स है सब। तो एक खिचड़ी का वीडियो और एक सामूहिक का वीडियो, ये दो वीडियो मैं बनाऊंगा। लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, सबको करना चाहिए। तो ये रहा, तो ऐसे समझिए और अवेयरनेस पैदा कीजिए, और ये ना सोचिए कि आप 7 और 10 दिन में फॉलो कर लेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि 4-5 सालों के बाद मुझे कुछ गिने चुने लोग मिले हैं जो फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट वैल्यू को समझ गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप समझिए और इसको करते रहिए, धीरे धीरे इसका असली मतलब समझिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम।